साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने छलांग लगाई। वो शायद कुछ ढूंढ रहे थे। गहरे समुद्र के सतह के पास उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक विशाल नगरी देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा बेल प्लांट शहर। समुद्र के अंदर ऐसा शहर देख वो सारे डाइवर्स हैरान रह गए। पत्थरों के सैंपल लेकर ये पता किया गया कि ये पत्थर तो महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की। गुजरात के जामनगर जिले में अरब सी के किनारे बसा एक छोटा सा शहर जहाँ हजारों कृष्ण भक्त दर्शन के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस की मौत से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। एक के बाद एक जरासंध ने मथुरा पर पूरे 17 बार हमला किया और लगातार हमले से परेशान होकर श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर कहीं और जाने का निश्चय किया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन समुद्र देव की इच्छा के बिना ये असंभव था। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं समुद्र देव की आराधना की और समुद्र देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के बीच श्री कृष्ण को 12 योजन की भूमि प्रदान की। इस धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारिका का निर्माण किया। द्वारिका एक बेल प्लांट सिटी थी जो आज के जमाने की अर्बन प्लानिंग्स को भी मात दे सकती थी। सड़क, सोने के महल, बड़ी बड़ी दीवारें, बगीचे, तालाब और एक बहुत ही सुंदर द्वारिका, सब कुछ एकदम बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो यहाँ की सबसे खूबसूरत इमारत थी। जब यह नगरी बनकर तैयार हो गई तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अपने परिवार के साथ और पूरे यादव वंश के साथ मथुरा से द्वारिका आ गई और इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध और काले वंश से युद्ध किया। विजय होने के बाद श्री कृष्ण द्वारिका नगरी को लौट आए और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन जिस प्रकार इस धरती पर जन्म लेने वाला हर जीव सुख और दुख के बीच बंधा होता है, वैसे ही श्री कृष्ण भी इस चक्र का एक हिस्सा थे। कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ सारथी के रूप में अपनी एक अहम भूमिका निभाई। 18 दिनों तक यह भीषण युद्ध चला, जिसमें आखिर पांडवों की जीत हुई। और बाद में जब माता गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे तो उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह उनके पुत्रों और वंश का आपस में युद्ध करके विनाश हुआ है, इसी प्रकार 36 साल बाद श्री कृष्ण के वंश का भी विनाश होगा। श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके वंश का विनाश आपस में लड़कर ही होगा, इसलिए उन्होंने इस श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन माता गांधारी के श्राप के साथ एक और श्राप था जो उनके वंश के सर्वनाश का कारण बना। एक बार द्वारिका के निकट एक पवित्र स्थल पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र शाम्ब और उनके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की योजना बनाई। शाम्ब एक गर्भवती स्त्री का भेष रखकर ऋषि मुनि के सामने पहुंचा और उसने अपने होने वाले बच्चों के बारे में पूछा। ये सब देखकर ऋषि मुनि बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उन लड़कों को श्राप दे दिया कि शाम्ब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। जब उन लड़कों ने देखा तो शाम्ब के कपड़े के अंदर सच में एक लोहे का मूसल मिला। श्री कृष्ण के नानाजी राजा उग्रसेन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने उस मूसल के टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में फेंक दिया। यह टुकड़े एक मछली ने निगल लिए और फिर एक शिकारी ने जाल डालकर उस मछली को पकड़ा और जब उसे चीरा तो उसमें अंदर लोहे के मूसल के टुकड़े मिले। एक शिकारी ने वो टुकड़े निकालकर जहरीले तीर बनाने में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन टुकड़े होकर खत्म होने के बाद भी यह लोहे का मूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बन गया। गांधारी के श्राप को 36 साल हो गए थे और माता गांधारी के श्राप को पूरा होने का समय आ गया था। यदुवंशी नशे और मदिरा में चूर चूर हो चुके थे। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। यह लड़ाई इतनी बढ़ गई कि यादव वंश के अंदर ही युद्ध चलने लगे। श्री कृष्ण के लड़कों ने भी आपस में युद्ध करना शुरू कर दिया था। एक एक करके पूरे वंश का विनाश हो गया। और तो और बलराम जी ने भी इस धरती का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने जब ये देखा तो वह पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। इस समय जरा नामक एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उनके ऊपर तीर चला दिया। यह वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से टुकड़ों को निकालकर तीर बनाया था। वह जहरीला तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर में जाकर लगा और इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी इस लोक को छोड़कर अपने धाम को चले गए। जब यह बात अर्जुन को पता चली तो वह द्वारिका आए और वहां की स्थिति को देखकर वह देखते ही रह गए।
पूरी द्वारिका को आपस में लड़ते देख अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और श्री कृष्ण से किए वचन के अनुसार वहां की स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन वापस आ गए और देखते ही देखते द्वारिका नगरी धीरे धीरे जलमग्न हो गई और अरब सागर के अंदर जाकर कहीं समा गई। तो ये थी द्वारिका की पूरी कहानी। अब हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइए कि अगला आप किस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं। हम इस टॉपिक पर रिसर्च करेंगे और आपके सामने एक ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे। ऐसी ही अनसुनी, अनकही और अनदेखे फैक्ट्स के लिए और कहानियों के लिए हमारे इस चैनल क्लासिक फैक्ट्स नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।